अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअन्फ़िक़ू मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला अन सलास सदक़तुन जारियतुन औ इल्मुन युंतफ़अु बिही औ वलदुन सालिहुन यदउ लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी इबादत का जिम्मेदार और मुकल्लफ बनाया है। अल्लाह को खुश करने और राजी करने का रास्ता एक तो इबादत है और अल्लाह की बंदगी। इंसान इबादत में अपना वक्त लगाता है और अपनी जान लगाता है। थोड़ी मेहनत, थोड़ी मशक्कत इबादत के लिए उठाता है। इस रास्ते से वो अपनी आखिरत को और अल्लाह को राजी करना चाहता है। और दूसरा रास्ता जो अल्लाह ताला की बंदगी का है वो है इंसान अपने माल को खर्च करे, क्योंकि कुछ इबादतें ऐसी हैं हमारी शरीयत में जो अल्लाह ताला ने उसमें माल खर्च करना नहीं है। जैसे नमाज, रोजा, इसमें हमारी जान खर्च हो रही है। जिंदगी का जो सरमाया है हमारी जान, वो लगाना है, मशक्कत उठाना है कुछ। लेकिन कुछ इबादतें ऐसी हैं जो माल खर्च करके अंजाम पा सकती है। जैसे ज़कात की इबादत माल खर्च करेंगे होगी। हज की इबादत माल खर्च करेंगे तो इबादत होगी, उसमें माल लगता है। कुर्बानी की इबादत वाजिब है, माल खर्च करने के बाद इबादत अंजाम पाएगी, बगैर माल खर्च किए नहीं हो सकती। सदक़तुल फित्र माल खर्च करना पड़ेगा, इबादत होगी। बराबर। तो एक तो है इबादत के रास्ते से अल्लाह ताला को खुश करना और राजी करना, और एक रास्ता अल्लाह ताला ने हमको बतलाया है कि मेरे बंदों पर खर्च करो, ये भी मुझे राजी करने का रास्ता है। लेकिन सब बंदे इसके मोहताज नहीं है कि उन पर हम खर्च करें। तो अल्लाह ताला ने फुकारा, मसाकीन, गुरबा, यतीम, अहले हाजत, जरूरतमंद, लुटे पटे लोग जिनके पास दो वक्त के लिए बुनियादी जिंदगी गुजारने के लिए गुजारे का सामान नहीं है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे इन बंदों पर तुम जो है ख्याल करो, उनकी जरूरतें पूरी करो, ये भी रास्ता मुझको खुश करने का है, मैं इससे राजी हो जाऊंगा। वो हदीस का मतलब समझ में आता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं भूखा था, तूने मुझे कपड़ा नहीं जो है खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, और मैं जो है बेलिबास था, तूने मुझे लिबास नहीं पहनाया। उसका मतलब ये है कि मेरे ऐसे मोहताज बंदे जो भूखे थे उन्हें खाना खिला देता तो मुझे राजी करता,
अल्लाह खाने के मोहताज नहीं, लिबास के मोहताज नहीं, पीने के मोहताज नहीं, बेनियाज जात है अल्लाह ताला की। लेकिन उसके इन मोहताज बंदों को उनकी जरूरतें पूरी करने से अल्लाह को राजी करना होता है। इसीलिए हमारे शरीयत के सिस्टम में और निजाम में सदक़े फित्र को वाजिब कर दिया गया। जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होना चाहिए। कुर्बानी को वाजिब कर दिया गया। अहले हाजत और अहले जरूरत की जो है जरूरत पूरी होना चाहिए। ज़कात के निजाम को 2.5% रख दिया गया ताकि ये 2.5% उम्मत का निकलता रहे, तो अल्लाह के उन मोहताजीन की और अहले हाजत की जरूरत पूरी होती रहे। खर्च करने की तरगीब दी गई कि खर्च करो। वो अनफिक जो है, अनफिकु मिन कब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। कहीं ये ना कहना आगे हमारे पास आकर के कि लन युअखिरल्लाहु, कि आपने मुझे क्यों मौका नहीं दिया, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, एक मुद्दत मुझे आप देते और थोड़ी तो मैं कुछ खर्च करके आता और आपको राजी कर लेता, वाकुम मिनस सालिकीन, और मैं भी आपका नेक बंदा बन जाता। ऐसा बंदा आखिरत में जाने के बाद कहेगा तो अल्लाह ताला ने मौका दिया है अभी खर्च करने। तो ये जो सदका है, कुर्बानी है और ज़कात है, ये ऐसे जो है अखराजात है और खर्च है जिसमें हम गरीब और मिस्कीन और मोहताज को मालिक बना देते हैं। पर्सनल वो मालिक बन जाते हैं। ज़कात जिसको दी, सदक़तुल फित्र जिसको दिया, नफली सदका, नजर और मन्नत वाला सदका, जो भी है हम उसे मालिक बना करके दे दे रहे। तन्हा अकेला वो मालिक होगा, वही फायदा उठाएगा, बराबर। लेकिन हमारी शरीयत में एक खर्च करने की तरगीब और है, जो सदक़े जारिया होती है, कि इंसान अपनी जिंदगी में कोई ऐसा अमल करे नेकी का, ऐसा खर्च करे हो कि जिसका सवाब और अज्र, जिसका बेनिफिट, नफा और फायदा उसको कंटिन्यू चलता रहे जिंदगी में भी और उसके मरने के बाद भी। इसको सदक़े जारिया कहते हैं। इसको सदक़े जारिया कहते हैं कि आदमी कब्रों में चला गया लेकिन उसके सवाब का मैटर चल रहा है, जारी है, उसको सवाब लिखा जा रहा है, सदक़े जारिया। ये उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे कि मस्जिद बनवा दी, कुआं खुदवा दिया, बोरवेल लगवा दी, किसी मदरसे को कायम कर दिया, मदरसे में जरूरत की जो कुछ सामान की चीजें वो ला करके दे दी, पानी की सबील लगवा दी, यतीमों के लिए यतीम खाना बनवा दिया, गुरबा और मसाकिन के लिए दवाओं का इंतजाम, दवाखाना और हॉस्पिटल बनवा दिया। ये जब तक रहेगा और अहले हाजत इससे फायदा उठाते रहेंगे, उसका सवाब इसको मिलता रहेगा। इसका कोई एक मालिक नहीं होगा, ये सबके लिए जितने जरूरतमंद है इससे फायदा उठाएंगे। ये सदक़े जारिया होता है। या इंसान अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, नेक बनाए, उन्हें आलिम बनाए, हाफिज बनाए, दीनदार बनाए, अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारने वाला बनाए, खौफे खुदा दे करके अब दुनिया से जाए। ऐसी नेक औलाद माँ और बाप और जिम्मेदार के जाने के बाद उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहे, कुरान और नेकी के अमाल से इसाले सवाब करती रहे, ये भी सदक़े जारिया है। एक शक्ल और है कि इंसान कोई किताब लिख करके जाए, कोई ऐसी दीनी और फायदामंद किताब लिख करके जाए कि लोग उससे फायदा उठाते रहे, जब पढ़े तो उनको जो है तरबियत मिले, उससे इल्म मिले, उससे उनको अच्छाइयाँ और नेकी की राहें मिले। ऐसी किताब अगर कोई वो तसनीफ और तालीफ और लिख करके जाए जिससे लोगों को पढ़ने के बाद फायदा होते रहे, ये भी इल्मुन युंतफ़अ बिही, ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे फायदा मिलता रहे, शागिर्दों की एक जमात पैदा करके जाए, ये सब सदक़े जारिया है। हदीस पाक जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इज़ा मातल इंसान इनकता अमलुहु इल्ला अन सलास, जब इंसान मर जाता है तो जाने के बाद अब 3 ही चीजें उसके लिए फायदेमंद रहती है, बाकी सब छोड़ करके जाता है। वो 3 चीजें उसके लिए काम आती है।
सदक़तुन जारियतुन, कोई सदक़े जारिया छोड़ के गया, लोग उससे फायदा उठाए, उसको सवाब मिलता रहेगा। और वलदुन सालिहुन, नेक औलाद अपने पीछे छोड़ करके गया, वो उसके लिए कार्य खैर करती रहेगी, दुआएं मग़फ़िरत और नेकी के काम करेगी, फायदा माँ बाप को मिलता रहेगा, उसे बनाने वाले को मिलता रहेगा। और इल्मुन युंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म छोड़ करके गया जिससे बाद वाले फायदा उठाते रहेंगे, इसको फायदा मिलता रहेगा, जिसने इल्म दिया है किताब की शक्ल में, शागिर्दों की शक्ल में। ये है, बाकी इससे ज्यादा और कुछ काम नहीं आएगा कब्र में। मेरे भाइयों, एक चीज और है जिसका तस्वुर बहुत कदीम और पुराना है, वो है वक्फ करना। वक्फ, कोई चीज हम वक्फ कर दे, जैसे मस्जिद की जमीन हमने वक्फ कर दी, मदरसे के लिए कोई जमीन हमने वक्फ कर दी, कोई कुआं था हमने अपने जाती पैसे से खरीद कर या बनवा कर, खुदवा कर हमने उसको सबके लिए वक्फ कर दिया, सारी इंसानियत के लिए, जिस सब उससे फायदा उठाए। मस्जिद है, मस्जिद के आसपास की हमने जो है जमीन खरीद करके कॉम्प्लेक्स बनवाया, शॉपिंग बनवाया, और वो सारी दुकानें मस्जिद की आमदनी और उसके फायदे के लिए हमने वक्फ कर दी। ऐसी बहुत सारी शक्लें हैं। ये वक्फ ऐसा खर्च है, ऐसा इन्फाक है ये, जिसका बेनिफिट सदियों और जमाने दराज तक चलता रहता है। जब तक वो मौजूद रहेगा वक्फ की चीज, लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे, वो देने वाले को और वक्फ करने वालों को उसका फायदा मिलता रहेगा। लेकिन आम सदकात में और वक्फ के सदके में थोड़ा सा फर्क है। आम सदका जो हम किसी को पर्सनल देते हैं, मालिक बना करके देते हैं, वो तन्हा उसका मालिक होता है। ज़कात दी, वो उसका मालिक है। कोई नजर और मन्नत की चीज थी, हमने उसको उठाकर किसी को दे दिया, किसी गरीब मिस्कीन को, वो उसका तन्हा मालिक है, उससे वही फायदा उठाएगा। लेकिन वक्फ का मामला ऐसा नहीं है। हमने अगर कोई चीज, कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद किसी कार्य खैर के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, और किसी गरीबों की सोसाइटी के लिए, यतीमों की कफालत के लिए, अहले हाजत और मिस्कीनों की जरूरत को पूरा करने के लिए जो शक्ल में भी हमने जो है वक्फ किया है, उस वक्फ करदा चीज का कोई मालिक नहीं होता। ये मस्जिद जिन लोगों ने वक्फ की है, इसकी जमीन जिसने वक्फ की है, वो वक्फ करने के बाद जिसकी मिल्कियत थी, वक्फ करने के बाद उसकी भी मिल्कियत नहीं रहती वो। और वक्फ करने के बाद जिन लोगों के उसने हवाले किया, जिम्मेदार बना के, ये आप लोग इसका निजाम संभाले, यहां मस्जिद बनाए, यहां कोई मदरसा बनाए, कोई कार्य खैर की इमारत और तामीर करे, आप कोई बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन करे, तो वो लोग भी उसके मालिक नहीं होते, जिनको हम ट्रस्ट, मुतवल्ली और जिम्मेदार कहते हैं। न देने वाला मालिक होता है, न जिनके हवाले किया गया है वो मालिक होता है वक्फ का। वक्फ की हुई चीज का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होते हैं। ये हमारा पूरा जामिया किसी एक की मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह की मिल्कियत है। मैनेजमेंट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। कोई गांव का आदमी आकर के कहे कि हमारे बाप दादा ने ये वक्फ किया था, इसलिए इतना हमको इसमें से मिलना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, जायज नहीं है। कोई उसका मालिक नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है ये पूरी। हर वक्फ की चीज का यही मामला है। अब उससे पर्सनल तौर पर कोई फायदा नहीं उठा सकता, वक्फ करने वाला भी नहीं उठाएगा, जिनके हवाले किया गया वो फायदा नहीं उठाएंगे। अब ये जिस जो है मद में जिस खास और मखसूस लोगों के लिए उसको वक्फ किया गया है, अगर कोई चीज मस्जिद के लिए वक्फ की गई है तो मस्जिद ही में उसका फायदा होना चाहिए, मदरसे के लिए वक्फ की गई है तो मदरसे ही में उस वक्फ की चीज का फायदा होना चाहिए। अगर कोई चीज यतीमों के लिए वक्फ की गई और उसको अलाट किया गया तो यतीम ही उससे फायदा उठाएगा, किसी और को फायदा उठाने की इजाजत नहीं, बल्कि जायज नहीं। और किसी की मिल्कियत में नहीं, अल्लाह की मिल्कियत में चला गया वो।
ये वक्फ का तसव्वुर बहुत पुराना और कदीम है, जमाने जाहिलियत से वक्फ करने का सिलसिला है। इस्लाम के आने से पहले हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वालिदा ने उनकी विलादत से पहले मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे जो बच्चा देगा अल्लाह ताला, उसे मैं खिदमत, खुदा की खिदमत के लिए नजर मांगती हूं और उसे वक्फ करूंगी। चुनांचे हजरत मरियम आई तो उन्होंने अपनी नीयत के मुताबिक उनको बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए रख दिया, और हजरत मरियम के जो खालू थे सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके हवाले किया बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए। वक़फ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, पूरा तज़किरा कुरान में मौजूद है। उन्होंने वक्फ कर दिया उनको। और लेकिन इस्लाम ने जो वक्फ का वसी तर तसव्वुर पेश किया है, उसका मफहूम बड़ा लंबा चौड़ा जो इस्लाम ने पेश किया है, अगर आप गहराई से अगर देखेंगे तो इस्लाम के आने के बाद सबसे पहला वक्फ सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जो मस्जिद नबवी बनी है, जिस जगह पर बनी है, मुसलमानों को हमारे इस सिलसिले की तारीख मालूम होना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो यतीम बच्चों से वो जमीन खरीदी थी जिनका नाम सहल और सोहेल था। उनसे ये जमीन आपने पैसा दे करके खरीदी मस्जिद नबवी की जगह, और आपने अपने जाती पैसे से खरीद करके मस्जिद के लिए उसे वक्फ किया, और मस्जिद नबवी उसी जगह पर तामीर की गई थी। पहला वक्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर ये सिलसिला चला। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बीर रूमा, जिसका पानी बड़ा ठंडा और शीरी था, मुसलमानों के लिए उन्होंने उसको अपने बड़े खतीर रकम से किसी काफिर से खरीद करके उसे मुसलमानों के लिए नबी की खिदमत में वक्फ कर दिया, बीर रूमा को। और कितनी मर्तबा सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तो काफिरों के चुंगल में रहने वाले मुस्लिम गुलामों को जो ईमान ला चुके थे, लेकिन ईमान लाने की बुनियाद पर उन पर जुल्म ढाया जाता था, खतीर रकम दे करके काफिर मालिकों से उन्हें आजाद करवा दिया, ये भी वक्फ था, आजाद कर दिया। ये वक्फ की एक शक्ल ये भी थी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, रिवायत आप पढ़ेंगे मालूम होगा, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बहुत ही सुंदर और इंतहाई फलों वाला बाग बड़ी जो है रकम दे करके खरीदा और इस्लाम और मुसलमानों के लिए उसको वक्फ कर दिया। वक्फ करने का तसव्वुर बड़ा पुराना है। चुनांचे हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन हमारे हुकूमत का सूरज 1000 साल तक इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जगमगाता रहा। हमारी हुकूमत 1000 साल तक कमोबेश रही है। उसके बाद बरतानिया हुकूमत आई अंग्रेजों की, तो उस 1000 साल जो हमारी रोशन तारीख रही हुकूमत की और इक़्तिदार की, उसमें भी बेशुमार औकाफ बादशाहों की तरफ से और निजी तौर पर के पर्सनल तौर पर पे वक्फ किए गए। लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं, यहां तक कि जब बरतानिया हुकूमत आई और उसमें रियासती हुकूमत टुकड़ों में बढ़ गई, तो मुसलमानों ने भी वक्फ किया जो वालियान हुकूमत थे और रियासतों के वालिद थे। यहां तक के हिंदू राजाओं ने भी दरगाह के लिए, मस्जिद के लिए और किसी भी कार्य खैर के लिए जमीनों को अलाट किया और वक्फ किया। यह सिलसिला बाद में भी चलता रहा। इसलिए इस मुल्क के अंदर तकरीबन 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ की है। कितने? 8 लाख एकड़ जमीनें हैं वक्फ की, हमें पता ही नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे हमारे जो है बहुत सारे शोबों को हमने अपनी गफलतों से, अपनी खयानत से और अपनी सुस्तियों और काहिलियों से, या कहना चाहिए कि बदकिस्मती और महरूमुल किस्मती से, हमने आपस की रंजिशों इख्तिलाफात की बुनियाद पर, या कहो कि गैरों को खुश करने का जो हमारा पहले से मिजाज चला आ रहा है, इसी रविश
और तबीयत की वजह से इस मुल्क में हमने वक्फ को भी हम संभाल नहीं पाए, वक्फों की प्रॉपर्टीज हम संभाल नहीं पाए मुसलमान। ये कोताही हमने बहुत बड़ी की है। जैसे बहुत भयानक गलतियां मुल्कों में हमने की है, उन भयानक तरीन गलतियों में एक गलती ये भी है कि हमने इस मुल्क में हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, मुसलमानों की इकोनॉमिक को, इक्तिसादियत को, मईशत को और उनकी माली पोजीशन को जो है डेवलप करने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर कभी किसी का दस्ते निगर न रहे, कभी किसी का मोहताज न बने और ये कासे गदाई भीख का कटोरा लेकर के किसी गैर की दहलीज पर ये सवाल का हाथ दराज न करे। इन पाक इरादों और मकासिद से हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार वक्फ की चीजें हमें वक्फ की दी थी, हमारे हवाले की थी, लेकिन हमने उसको संभाला नहीं। सर्वे के मुताबिक इस वक्त तो 50% औकाफ की प्रॉपर्टीज वो तो हुकूमत के कब्जे में है, 50%, और कुछ गैरों के कब्जे में है। बाकी 50% ऐसी है जिस पर हमारा आधा अधूरा कब्जा है। 50% तो गैरों में और हुकूमत के बिल्कुल अंडर में है, उनके अंडर में, वो कब्जे में, हम कुछ नहीं कर सकते अभी तो। और 50% जो औकाफ की प्रॉपर्टीज है वो जिस शक्ल में भी हो, कंट्रैक्शन की शक्ल में हो, जमीनों की शक्ल में हो, या और किसी भी किस्मों की जो है सोसाइटियों की शक्ल में हो, वो ऐसी है कि आधा अधूरा हमारा कब्जा है, बाकी दूसरे भी साथ में है। और एक हिस्सा तो वो है, गौर से सुनना और दिल पर हाथ रख के सुनना, हम ही लोगों ने खा करके हाथ पोंछ लिए। सच्चाई है कि नहीं है? बोलो बोलो ना भाई, सच्चाई है ना ये? तो हम ही ने जवारी और बाजरियों के पोतों के एवज में प्रॉपर्टियों को बेच डाला वक्फों की। हमने कब्रस्तानों को संभाला नहीं। 100 एकड़ इनामी जमीनें, 200 400 एकड़ इनाम की और वक्फ की जमीनें हमने अपने हाथों से छोड़ दी। आपको सुन करके हैरत होगी, शायद किसी के नॉलेज में ये बात होगी। हम नंदुरबार से जो जाते हैं निजामपुर तक, ऊर्जा पवन के जो पंखे लगे हुए हैं ना, ये तकरीबन 4000 से ज्यादा पंखे लगे हुए हैं। ये 400 एकड़ जमीन दरगाह के नाम पर वक्फ है। इसका फायदा कौन उठा रहा है पता है आपको? बड़े बड़े फिल्मी स्टार हीरो, बड़े बड़े एक्टर्स, फिल्मी दुनिया के एक्टर्स और क्रिकेटर्स, ये सब इनका जो है इन्वेस्ट, पैसा उन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है और वो उसका जो है शेयर का अपना फायदा उठा रहे। 400 एकड़ जमीन जिस पर 4000 ऊर्जा पवन के पंखे बिजली तैयार हो रही है, इसका करोड़ों अरबों खरबों रुपया फायदा हो। ये वो दरगाह के लिए वक्फ है। मैं तो अगर आपको तफसीलात बताऊंगा तो वक्त तो ऐसे ही हो गया, 5 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं मैं। बात तो असल ये कहना था, इस वक्त तो पार्लियामेंट में बिल लाया जा रहा है। मुझे कहना ये, आपको बताना ये कि मुसलमान जो है सोया हुआ रहता है, उसे कुछ पता नहीं रहता है। ये तो उलमा की मेहरबानी है कि आपको जगाते हो। पार्लियामेंट में बहुत तेज रफ्तार बिल लाने की कोशिश हो रही है। ये वक्फ का जो बिल था, सबसे पहले ये बिल बना था 1954 के अंदर, उसके बाद वो आधा अधूरा था, उसके बाद वो 84 में बना, फिर उसके बाद उसमें और तरमीम हुई, वो जो है 95 में बना। वो हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए काफी नहीं था। हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, यहां तक के 2013 में जब जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जनरल सेक्रेटरी थे, वो बराबर लगातार कोशिश रहे, गवर्नमेंट से टकराते रहे और उन्होंने 2013 में वक्फ एक्ट की सारी तरमीमात को फिर से जो है खंगाला और उसको एक मजबूत तरीके से उसको एक्ट में तब्दील किया और उसका कानून पास करवाया, जिसमें बहुत हद तक हमारा वक्फ बोर्ड महफूज हो गया था कि ये मुसलमानों के फायदे के लिए रहेगा, इससे मुसलमानों की फलाह व बहबूद रहेगी। लेकिन जैसे हुकूमत की बहुत गंदी निगाहें जैसे हमारे मदरसों पर भी है, मस्जिदों पर भी है और बहुत सारी चीजों पर भी है, हमारी शरीयत पर भी है, ऐसे इस वक्त उन्होंने गंदी निगाह डाली है, नापाक इरादे उनके बने हैं। वक्फ बोर्ड, वक्फ जो है ना हमारी प्रॉपर्टीज, इस एक्ट में तरमीम की जाए, चेंजिंग की जाए,
इस वक्त एक्ट को बदला जाए। इस वक्त हुकूमत जो है पार्लियामेंट में 40 तरमीमात के साथ इस बिल को बदलना चाहती है, इस एक्ट को बदलना चाहती है, नया बिल ला करके। उसमें होगा कि आपको मालूम होना चाहिए, होगा ये कि वक्फ की जो हैसियत इस वक्त तो है वो बिल्कुल बदल जाएगी और वक्फ के अंदर गैर मुस्लिमों का भी इंटरफेयर होगा वक्फ चेंजिंग होने के बाद। नंबर 2, हुकूमत को वक्फ की प्रॉपर्टीज और जायदाद पर आसानी से इस बिल के आ जाने के बाद आसानी से कब्जा करने का रास्ता खुल जाएगा। उसकी हैसियत सिर्फ हमारे लिए नहीं रहेगी, नॉर्मल हो जाएगी। जो फायदा मुसलमानों को मिलना चाहिए था, वक्फ करने वालों ने जिन मकासिद और इरादे से मुसलमानों के लिए ये जमीनें कहो, तामीरात कहो, जो भी कहो वक्फ की थी, उसका फायदा दूसरे भी उठाएंगे, इंटरफेयर करेंगे, दूसरे भी जिम्मेदार रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है अपोजिशन चूंकि पार्लियामेंट में मजबूत है, उन्होंने जबरदस्त इसकी खिलाफ वर्जी की है। तो इतनी बात अभी कल ये हुई है कि वक्फ को बदलने के लिए, एक्ट को बदलने के लिए जो तरमीमी बिल लाया जा रहा है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हवाले कर दिया गया है, जिसमें हुकूमत के भी अफराद होते हैं, अपोजिशन के भी अफराद होते हैं। वो दोनों बैठकर उसकी बारीकी और उसके निकात पर गौर करेंगे और उसके बाद कोई हतमी फैसला किया जाएगा। यहां तक की बात आपके कान में मुझको डालना था ताकि हमें मालूम रहे कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि हमने बड़ी कोताही की। आज भी मस्जिदों की दुकानें लोग कब्जा जमा के बैठे हैं। गंदी निगाह तो हमारी है, पहले हुकूमत तो आज डाल रही है निगाह। जो मदरसे की प्रॉपर्टी होती है, जो मस्जिद की प्रॉपर्टी होती है, मस्जिद के लिए कोई भी वक्फ किया हुआ जो है की जायदाद होती है, नंबर 1 तो हम पुराना भाड़ा देते हैं। कौन सा? 95 रुपया, 65 रुपया, 120 रुपया, कौन सा भाड़ा है? अच्छा, कमाल की बात है कि ये भी नहीं देते। मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, ये भी नहीं देते। अभी मरकज जो है हमारे नंदुरबार का मरकज तामीर हुआ है 2.5 से 3 करोड़ रुपया लगा करके। मैं तो वहां 15-16 साल से जाता हूं और मैं तफसीर करता हूं। वहां मुझे कई साल पहले की बातें बाकायदा लिस्ट लगाई गई, वो 150 और 250, 120 रुपए पुराना भाड़ा 25, 30, 40 सालों से लोगों ने दिया नहीं है, वो हजारों में हो गया, उनकी लिस्ट लगी हुई थी। ये कहना चाहिए बेगैरती, ये कहना चाहिए कि गलत खाने का जज्बा, अल्लाह के घर को भी लूट लेना चाहते हैं। बाज रिपोर्ट्स ऐसी है कि मस्जिदों को भी बेचने के वाकयात मुसलमानों के हैं। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब मदल्लाहु जिल्लहु ने बताया कि मस्जिदों को बेच खाने के वाकयात भी मुसलमानों के तारीख में मौजूद। जब हमारे इरादे अल्लाह की प्रॉपर्टीज के साथ ऐसे होगी तो फिर गैर तो निगाह डालेगा ना। ये माल अल्लाह ताला का है, इसका बेनिफिट मिलना चाहिए उन लोगों को जिनके लिए वक्फ किया गया है। आखिरी बात कह रहा हूं मेरे भाइयों, बहुत तकलीफदेह बात है लेकिन कहना जरूरी है। ये सारी चीजें हम अपनी नीयतें साफ करें, पहले हम अपनी नीयतें साफ करें। हम जो है गलत खाने के मिजाज से, ऐसा नहीं कि आप लोग खाते हैं मैं आपको डांट रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो एक कॉमन बात है, जनरल बात है, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं मैं। ये जो जज्बा है कि गलत आ जाए और गलत हम खा ले, इसको खत्म करना चाहिए। सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए, हम हिफाजत करें वक्फ की प्रॉपर्टीज की। आप दुआ भी करो कि ये बिल पास ना होने पाए, इंशाअल्लाह बोलो। दूसरी बात मैं कहता हूं आपको कि ये माइनॉरिटीज के लिए हमारी सरकार 500 और 550 करोड़ रुपया जो देती है हमको अल्पसंख्यक और माइनॉरिटीज के लिए, अगर ये मुल्क में फैली हुई वक्फ की प्रॉपर्टीज अगर सही तरीके से मुसलमानों के कब्जे में आ जाए और ईमानदार लोग, अल्लाह से डरने वाले लोग, माल में खुर्द बुर्द ना करने वाले लोग, पाक और साफ इरादे और नीयत रखने वाले लोग अगर इसके वाली और मुतवल्ली और जिम्मेदार बने और सही तरीके से अगर औकाफ की प्रॉपर्टीज को अगर इस्तेमाल किया जाए और उससे फायदा और नफा उठाया जाए, तो ऐसे 400, 500, 1000 करोड़ रुपया तो हम दान देंगे, हुकूमत को भीख डालेंगे उनकी झोली में। क्या चीज है 400 और 500 करोड़ रुपया? कुछ भी नहीं माना रखता है हमारे लिए, लेकिन सब कुछ हमारे पास है, शरीयत हमारे पास है।
इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज हमारे पास है, निजाम शरीयत हमारे पास है, उसूल और कवानीन हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है माजी लाड़की बहना योजना के पीछे देखो 1500 के लिए कितनी ताकतवर तरीके से भाग रहे सब। 1500 रुपए माना, किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, और 2-4 महीने आएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सब मामला खत्म हो जाने वाला है। ये 1500 और 1000 और 2000 और 500 रुपए क्या चीज है? एक मिजाज बनाइए मेरे भाइयों, हम अपनी हलाल कमाई से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी नस्लों को किसी के लिए भिखारी नहीं बनाएंगे, हम कभी भी लेने वाले नहीं बनेंगे। इस उम्मत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देने वाला बनाया है। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ, नीचे वाले हाथ यानी लेने वाले हाथ से बेहतर हुआ करता है। हम तो अरबों खरबों की ज़कात निकालने वाली उम्मत है, हम करोड़ों और अरबों की कुर्बानी करने वाली उम्मत है, और न जाने नफली सदकात में कितने करोड़ रुपया हम गुरबा और मसाकिन को दे देते हैं। हमारे लिए ये 1500 और 2000 रुपया क्या माना रखते हैं। लेकिन इरादा सही हो, पड़ोसी के लिए भी हमारा इरादा सही हो, अल्लाह के माल के लिए भी हमारा इरादा सही हो, मस्जिद मदरसे और इस तरह के कार्य खैर में वक्फ की हुई प्रॉपर्टीज की हम खुद हिफाजत करने वाले बने। उसको खाने की हमारी नियत नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला बरकत देगा। दुआ करो कि अल्लाह ताला इस मुल्क में हमारी शरीयत की भी हिफाजत फरमाए, औकाफ की भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और कोई ऐसी सबील अल्लाह पैदा कर दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी इस मुल्क में अच्छे हाथों में आए, अच्छे जिम्मेदारों के पास आए और मुसलमानों को उसका फायदा मिले। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।